यदि आप ये बात वीर टिकेंद्रजीत सिंह से पूछते कि क्या उन्हें मणिपुर को क्रिश्चियन राज्य बनते देखना अच्छा लगेगा, तो उनका क्या जवाब होता है आप भली भांति जानते हैं। हर मैते इस बात को जानता है। ये वीडियो विशेषकर हमारे मैते भाई बहनों के लिए हैं और हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश की अखंडता में विश्वास करता है। जय मणिपुर, जय भारत, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज़ादी के बाद से आए कांग्रेसी शासन में देश की एक अजीब सी परंपरा बन गई कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमने उनको भुला दिया और दो कौड़ी के अकबर और औरंगजेब जैसे लुटेरों को अपने इतिहास में महान बताकर प्रस्तुत किया। अब भारत के नॉर्थ ईस्ट में मातृभूमि मणिपुर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक मैतेई हिंदू वीर टिकेंद्रजीत सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आज मैं आपके लिए लाया हूं। वीर टिकेंद्रजीत सिंह को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आज ये कहानी मैं अपनी एक मैतेई मित्र को भी डेडिकेट करता हूं, जिनके कारण मुझे नॉर्थ ईस्ट भारत के विषय में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। मणिपुर राज्य की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं और प्राकृतिक सौंदर्य भारतवासियों के लिए गौरव के विषय तो है ही, तो यहाँ का शौर्य, साहस, कमाल का मार्शल आर्ट्स थंग था, त्याग बलिदान से परिपूर्ण इतिहास भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सन 1891 यानी कि 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में मणिपुर के बहादुर लोगों ने औपनिवेशिक शक्तियों का प्रतिरोध जिस वीरता और साहस के साथ किया, वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। भारत माता की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए 1891 के युद्ध में शहीद होने वाले वीरों को के लिए हम सदा ऋणी रहेंगे, उनके आभारी रहेंगे। 1891 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध में शहीद होने वाले राज्य के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर राज्य प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त के दिन देशभक्त दिवस मनाता है। वीर टिकेंद्रजीत सिंह भारत माँ के लिए अपने प्राण देने वाले एक ऐसे ही जांबाज सपूत थे। मणिपुर के तत्कालीन साम्राज्य के राजकुमार टिकेंद्रजीत महान देशभक्त और ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजना के घोर विरोधी तथा देश की एकता अखंडता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने स्वातंत्र्य वेदी में सहर्ष अपनी सभी राजसी सुख सुविधाओं को और अपने जीवन की आहुति तक दे दी। उनका जीवन वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति था और उनका विश्वास था कि वीर भोग्यम वसुंधरा, अर्थात वीर ही इस भूमि को भोगने के सच्चे अधिकारी हैं। उन्होंने साहसपूर्वक ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के कूटनीतिक और विस्तारवादी कृत्यों से जनमानस को अवगत कराया तथा अदम्य साहस और निर्भीकता के साथ अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। इसी कारण उन्हें मणिपुर का शेर कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सरकार ने उनकी वीरता, निडरता तथा पराक्रम की तुलना एक खतरनाक बाघ से करी थी, यानी कि टाइगर। कहा जा सकता है कि वो दैवीय शक्तियों का संयोग थे, क्योंकि उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेत यत्र वर्तन्ते तत्र देवतं सहायकृत, अर्थात जहाँ मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये 6 गुण होते हैं, वहाँ देवता भी आपके सहायक बन जाते हैं। इस पराक्रमी और बुद्धिमान सपूत के आमने सामने के युद्ध में अंग्रेजों जब उन्हें नहीं हरा सके, तो छल बल का सहारा लेकर अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश कानून की आड़ में उन्हें विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और 1891 में 13 अगस्त के दिन वीर टिकेंद्रजीत को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। टिकेंद्रजीत सिंह महाराजा चंद्र प्रकाश सिंह और पूज्य रानी चोंगथम चानू कुमेश्वरी देवी की चतुर्थ संतान थे। उनका जन्म 29 दिसंबर 1856 को हुआ था। उन्हें कोई रैंक भी कहते थे, क्योंकि वो बचपन से ही लोकप्रिय तथा स्वतंत्रता प्रेमी थे। धैर्यवान होने के साथ साथ वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बाद में वो मणिपुरी सेना के कमांडर भी नियुक्त हुए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर टिकेंद्रजीत सिंह का योगदान अद्वितीय है और उनका जो स्थान है वो किसी से भी कम नहीं कहा जा सकता। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मणिपुर का अपना प्राचीनतम एवं गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। मणिपुर के राजाओं ने 1891 में अंग्रेजों से पराजित होने तक अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए लगातार संघर्ष किया था। एक लंबे और अनवरत संघर्ष के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने मणिपुर पर जबरन अपना आधिपत्य स्थापित किया। मणिपुर के आंतरिक संकट और उसके बर्मा के साथ चले 18 वर्ष लंबे संघर्ष का लाभ उठाकर वो ऐसा करने में सफल हुए और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में मणिपुर में तमाम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स खोले। प्रिंस गंभीर सिंह के नेतृत्व में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 1826 में मणिपुर ने बर्मा पर विजय प्राप्त करी। नतीजतन मणिपुर तबाही से उबर गया और गंभीर सिंह को मणिपुर का राजा बनाया गया, परंतु उस समय राज्य की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में थीं। राजा ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध नहीं कर सकता था। अब राजा चंद्रकांत सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा सुरचंद्र सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया था।
जिसके परिणाम स्वरूप 24 अप्रैल 1891 को खोंगजोम युद्ध यानी कि अंग्रेज और मणिपुरी युद्ध हुआ, जिसमें वीर सेनानी टिकेंद्रजीत सिंह और पाउना ब्रिजवासी जैसे अनेक योद्धाओं के जबरदस्त संघर्ष और जनसामान्य के मजबूत प्रतिरोध के बावजूद भी मणिपुर अंग्रेजों के पूर्णतया अधीन हो गया, क्योंकि इसमें अंग्रेजों के पास अपार धन था और राज परिवार का सदस्य होने के नाते टिकेंद्रजीत अंग्रेजों के कूटनीतिक स्वभाव से परिचित थे। अतः वो मणिपुर वासियों को उनके वास्तविक दृष्टिकोण और अंतरतम दुर्भावनाओं के बारे में सचेत करते रहते थे। महाराज गंभीर सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके बड़े बेटे सुरचंद्र ने मणिपुर के सिंहासन का दायित्व संभाला। अन्य राजकुमारों को राज्याधिकारी, सेना के जनरल और पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में झलकारी की मृत्यु के बाद टिकेंद्रजीत को सेना का जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन राजकुमारों के बीच आपसी गलतफहमी और मनमुटाव पैदा हो गया। इसने अंततः राज परिवार को दो गुटों में विभाजित कर दिया। एक गुट टिकेंद्रजीत सिंह के साथ था तो दूसरा पाकसाना के नेतृत्व में कार्यरत था। राजा इस स्थिति से अनजान रहे और अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ती गई। टिकेंद्रजीत को लगता था कि राजा पाकसाना के पक्षधर हैं। अंग्रेज सूदखोरी से अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और वो मोटी ब्याज पर राजा और राज परिवार को कर्ज देकर धीरे धीरे उनके राज्य के हिस्सों को हड़पते चले जाते थे। मणिपुर के भोले भाले राजा इस बात को स्टार्टिंग में नहीं समझ पाए, लेकिन यही नीति अंग्रेजों ने मणिपुर के राज परिवार के प्रति भी अपनाई। इस बात को टिकेंद्रजीत सिंह, जो कि राजकुमार थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि ब्रिटिश लोग मणिपुर को अपनी एक कॉलोनी बनाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने राज्य की संप्रभुता तथा स्वतंत्रता की रक्षा हेतु एक योजना बनाई। 22 दिसंबर 1890 को टिकेंद्रजीत और दो अन्य राजकुमारों एंगसुन और जिलंगम्बा के साथ सुरचंद्र सिंह के खिलाफ विद्रोह किया और राजा सुरचंद्र को सिंहासन से हटा दिया। सुरचंद्र सिंह ने ब्रिटिश निवास में शरण ले ली। तब कोलाचंद्र ने राज्यभार संभाला और टिकेंद्रजीत सिंह उसके उत्तराधिकारी बने। इस घटना को मणिपुर के इतिहास में पैलेस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बाद में पूर्व शासक सुरचंद्र सिंह कलकत्ता के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्होंने टिकेंद्रजीत सिंह को सूचित किया कि वो धार्मिक यात्रा पर वृंदावन जा रहे हैं। कलकत्ता पहुंचने के बाद उन्होंने मणिपुर राज्य का अपना सिंहासन पुनः पाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी। उनकी इस याचिका के परिणाम स्वरूप अंग्रेज मणिपुर की आंतरिक फूट और संकट से बखूबी अवगत हो गए। वास्तव में इस याचिका ने ब्रिटिशों को मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन ने कुलाचंद्र को राजा बनाए रखने का निर्णय लिया, लेकिन मणिपुर सिंहासन के उत्तराधिकारी पद से टिकेंद्रजीत सिंह को हटाने का आदेश दिया गया, क्योंकि टिकेंद्रजीत सिंह ब्रिटिश की नीतियों के अनुसार नहीं चलते थे। अंग्रेज ये बात भली भांति जानते थे कि टिकेंद्रजीत सिंह जैसा प्रो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी उनकी कॉलोनाइजेशन की योजनाओं में बहुत बड़ी अड़चन है। उनकी एब्सेंस में ही मणिपुर को ब्रिटिश उपनिवेश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अतः 22 मार्च 1891 को मुख्य आयुक्त G.W. क्विंटन सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ मणिपुर पहुंचे। टिकेंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक खुफिया योजना बनाई गई थी, लेकिन उनकी एक खुफिया योजना उजागर हो जाने के कारण विफल हो गई। राजनीतिक एजेंट ग्रिमवुड ने तब राजा कुलचंद्र को टिकेंद्रजीत को अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा। राजा कुलचंद्र ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग किया। 24 मार्च 1891 की शाम को ब्रिटिश सैनिकों ने पैलेस कंपाउंड, विशेष रूप से टिकेंद्रजीत के निवास पर हमला किया। इस हमले में सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे महिलाओं और बच्चों सहित अनेक निर्दोष नागरिक मारे गए। हालांकि मणिपुरी सेना अपने आक्रामक प्रतिरोध में सफल रही और अंग्रेजों को मणिपुरी सेना के आगे पीछे हटना पड़ा। 5 अंग्रेज अधिकारियों क्विंटन, ग्रिमवुड, लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन, पॉसिन और बुलेर को भागकर तहखाने में शरण लेनी पड़ी। जिन मणिपुर वासियों के निर्दोष बच्चे, उनकी पत्नियां और रिश्तेदारों को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था, उनके मन में बदले की भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने इन 5 अंग्रेजों को मार डाला। इस बात के परिणाम स्वरूप 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध शुरू हुआ। इस भयानक युद्ध में अंग्रेजों ने मणिपुर को तहस नहस करके रख दिया। 27 अप्रैल 1891 को यानी 1891 को कंगला पैलेस को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और मेजर मैक्सवेल मुख्य राजनीतिक एजेंट बन गए। ब्रिटिश भारत सरकार ने जांच पड़ताल और सजा निर्धारण के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मिशेल के अधीन एक विशेष आयोग का गठन किया। इस जांच में टिकेंद्रजीत को दोषी ठहराया गया और अंग्रेजी अदालत द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जानकारी मिलने पर स्वयं रानी विक्टोरिया ने वीर टिकेंद्रजीत सिंह को बचाने के प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहीं।
टिकेंद्रजीत सिंह अपने विलक्षण युद्ध कौशल, अद्भुत पराक्रम तथा सक्षम प्रशासन के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। ऐसा कहा भी गया है कि प्रजा सुखे सुखं राज्य प्रज्ञानं च हिते हितम, नात्म प्रियं हितं राज्य प्रज्ञानं तु प्रियं हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। अर्थात जब प्रजा सुखी अनुभव करे तभी राजा को संतोष करना चाहिए। प्रजा का हित ही राजा का वास्तविक हित है। अतः मणिपुर वासियों ने अपने प्रिय राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए उनकी फांसी का पुरजोर विरोध किया, परंतु लोगों की प्रबल भावना और उनके सक्रिय विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने वीर टिकेंद्रजीत सिंह को 13 अगस्त 1891 को आम जनता के सामने खुली जगह में फांसी लगाई, ताकि लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके कि मणिपुर के यदि शेर को वो फांसी लगा सकते हैं तो मणिपुर के जनमानस के ऊपर इसका एक बड़ा नकारात्मक असर हुआ। मणिपुर राज्य की महिलाओं को ने भी उनके बचाव में एक आंदोलन शुरू किया था, परंतु उनका यह आंदोलन मणिपुर के भविष्य वीर टिकेंद्रजीत सिंह को नहीं बचा सका। उनका बलिदान मणिपुर की स्वतंत्रता, सम्मान और जन कल्याण की भावना के लिए था। उन्होंने विदेशी शक्ति का विरोध करते हुए स्वदेश रक्षा हेतु अपने प्राण गंवाए। वीर टिकेंद्रजीत सिंह की यह उदात्त भावना आज की युवा पीढ़ी को भी राष्ट्र की स्वतंत्रता, सम्मान और जन कल्याण हेतु जीवन बलिदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। वीर टिकेंद्रजीत सिंह जैसे बलिदानी योद्धाओं से प्रेरित हुए लाखों करोड़ों युवाओं ने भारत माता को 200 वर्ष लंबी अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराया। इसलिए भारत माता के ऐसे सपूतों को स्मरण किए बिना इस देश के अंदर कोई भी स्वतंत्रता दिवस हो या कोई भी ऐसा समारोह हो वो अर्थहीन है। इस महानायक को सम्मानित करते हुए मणिपुर विधानसभा ने अगस्त 2019 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तुलिहल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर टिकेंद्रजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। दोस्तों, ये बात समझनी बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में लगातार जिस तरीके से मुगलों को और जिन्हें कहते हैं लोधी शासक जितने भी रहे, और हम बात करें अकबर, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, चपड़गंजू जितने भी थे, उन सभी को हमने आसमान से भी ज़्यादा उनकी औकात हमने पेश करके अपने इतिहास में दिखाई। लेकिन इस देश के जो सच्चे पराक्रमी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के जो थे, उनको तो हमने ऐसे बुला दिया जैसे नॉर्थ ईस्ट भारत का कोई हिस्सा ही नहीं है। इस बात को हमें याद रखना होगा कि ये अखंड भारत के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके नागालैंड तक का एक एक हिस्सा आता है। नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्य भारत के साथ आदिकाल से रहे हैं और आदिकाल अनंत काल तक रहेंगे। और वो लोग जो चाहे कश्मीर से लेकर चाहे मणिपुर के अंदर भी जो लोग विद्रोह फैलाने की बातें करते हैं, उन लोगों को ये बात जान लेनी होगी आज कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो भारत के अंदर से 1 इंच भी ज़मीन छीन सके। चाहे KYKL हो या कोई भी आतंकी संगठन हो मणिपुर का, उन्होंने इतने सालों में मणिपुर की सच्ची सभ्यता और कल्चर को बचाने के लिए क्या किया है, ये मणिपुर निवासी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज मणिपुर में 10 में से 9 स्कूल्स, औसतन बता रहा हूँ, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के हैं। आज तमाम मैतेई लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं। तो ये मणिपुर के जो तथाकथित जो सो कॉल्ड जो वहाँ के रेबल्स जिन्हें कहते हैं, ये जो वहाँ के बागी हैं, जो मणिपुर के जो तमाम यहाँ पे मशरूम्स की तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे खोली हुई हैं, कभी उन लोगों ने मणिपुर को क्रिश्चियन कॉलोनाइजेशन से बचाया नहीं। यदि आप ये बात वीर टिकेंद्रजीत सिंह से पूछते कि क्या उन्हें मणिपुर को क्रिश्चियन राज्य बनते देखना अच्छा लगेगा, तो उनका क्या जवाब होता है आप भली भांति जानते हैं। हर मैतेई इस बात को जानता है। ये वीडियो विशेषकर हमारे मैतेई भाई बहनों के लिए हैं और हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश की अखंडता में विश्वास करता है। जय मणिपुर, जय भारत, हर हर महादेव।